अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी बुक के जो पेज 16 पे आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको कवर करेंगे। इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए हम अस्यूम करते हैं कि हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। उन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया हुआ है और इस चार्ज पार्टिकल को मैं कह देता हूँ कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऐसी ज्योमेट्री के लिए कि यानी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। अब अगर हमने इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो हमें इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगी। एज अ रिज़ल्ट ये चार्ज पार्टिकल अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस फोर्स की वजह से जो कि हमने इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई की है इसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन हुआ है। तो या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर हमने इस चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करवाना है तो हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाने के लिए जितना उस पर वर्क डन किया जाता है चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए उसे उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हमने लास्ट लेक्चर में जो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब जो डेल्टा वी है वो क्या चीज़ है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए। और वी बी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड वी ए इज़ अ पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब डेल्टा वी की ये वाली वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देता हूँ। अब हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि इस चार्ज पे हमने किया है पॉइंट ए से इसको बी की तरफ मूव करवाने में। तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता है एफ डॉट डी होता है। अगर हम इसको ओपन करें तो एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो अप्लाइड फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा। तो कॉस ज़ीरो पे 1 होता है तो हमारे पास जो वर्क डन है उसका जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा एफ इंटू डी, वेयर एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज़ ए एंड बी। अब अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी और इस लेक्चर के भी स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं फोर्स इस तरह से हम इस पर अप्लाई करते हैं कि चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब इस बात का क्या मतलब, इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और दूसरी फोर्स जो है वो हमने अप्लाई की। अब चार्ज इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है ये है कि चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो है। तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है उसको इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो और चार्ज किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है एफ़ वो किसके इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो होती है क्यू नॉट ई, तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फिर मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, माइनस क्यू नॉट इंटू ई। अब फोर्स हमारी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस क्यू नॉट ई, और डी यहाँ से पहले से मौजूद है तो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी। अब ये वर्क डन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें वर्क डन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने से ये इक्वेशन आती है हमारे पास वर्क डन की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से। अब यहाँ पे देखें क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अब किसके इक्वल आ गया, माइनस ई इंटू डी, वेयर ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें और ई को जो है अगर सब्जेक्ट बनाएं तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी। अभी हमने बताया है कि जो डी है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है या इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है।
अगर तो दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम कम करें और हम ये अजम्पशन लगाते हैं यहाँ पे कि ये दो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, सो दैट इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है और जिसको रिप्रेजेंट किया है हमने डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है, यानी ये बहुत ज़्यादा एक दो प्लेट्स जो हैं वो क्लोज हैं, तो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस होगा, यानी हम डी को रिप्लेस कर सकते हैं फिर किस से, डेल्टा आर से। तो इस इक्वेशन में डी को रिप्लेस करें डेल्टा आर से, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये वाली जो क्वांटिटी हमारे पास बन रही है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस टर्म को हम क्या कहते हैं। तो ये जो टर्म है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, इट गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब इस बात को ज़रा केयरफुली आपने समझना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे देखें, अभी हमने डिफ़ाइन किया था कि ये पॉइंट अगर बी है तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वी बी है, और ये पॉइंट अगर ए है तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वी ए है। अभी हमने ये कंडीशन लगाई थी कि दो प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है और ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता है, यानी ये जो ब्लैक एरो है इनकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, लॉस होगी। और अगर जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको मूव करवाएं तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा था कि वो क्या है, एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। अब यहाँ से आपने केयरफुली सुनना है, अगर तो चार्ज पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव करे, जिसको अभी हमने डेल्टा आर का नेम दे दिया है कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है और उस डेल्टा आर को मैं स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर तो चार्ज पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव करता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होती है। अगर किसी और लाइन के अलोंग मूव करता है, लेट से मैं कहता हूँ कि चार्ज पार्टिकल कोई ऐसे मूव कर रहा है, तो अब ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम चेंज होगी। तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर जो चार्ज आपका मूव करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और यानी डेल्टा आर की डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू में जो चेंज आता है वो मैक्सिमम है एज़ कम्पेयर टू अगर वो किसी और पाथ के अलोंग जो है वो मूव करता है। तो फिर ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी और डेल्टा आर, ये हमें क्या देती है, ये आप देख रहे हैं कि डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है। सो इट गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और इसी हम क्वांटिटी को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अभी जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी थी उसको दोबारा से रीराइट करते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब इस टर्म को हमने नेम दे दिया, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है और साथ में एक क्या है, माइनस साइन है। अब और आपके पास लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट और साथ में जो कि नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है it can be written as in term of potential gradient with negative sign, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो नेगेटिव साइन है इस बात को समझें कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस साइड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर है और जो डेल्टा आर है इसकी जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। अब अगर तो हम इस डेल्टा आर की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी तेज़ी के साथ डिक्रीज़ होती है। तो यही जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करे तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बड़ी तेज़ी के साथ डिक्रीज़ होती है। तो या हम इसको मोर प्रिसाइज वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलोंग द
डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब हम इसका जो ऐसे यूनिट है उसको राइट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर है। तो यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बनता है वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स बनता है। अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट भी लिखा था जो कि हमने इस फार्मूले से निकाला था, F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। और इस फार्मूले को अगर आप सिंप्लीफाई करें और यहाँ पे यूनिट सब्स्टिट्यूट करें तो E का जो यूनिट आता है आपके पास वो आता है न्यूटन पर कूलम, यानी फोर्स का यूनिट यहाँ पे क्या आता है न्यूटन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, जो फोर्स का यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस फार्मूले से जो यूनिट बनता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और जो चार्ज है इसका यूनिट है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आता था। अब यहाँ से हमने एक और यूनिट इस फार्मूले से लिखा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं और दोनों डिफरेंट टर्म जो कि ऐसे ही यूनिट से मिलके बने हैं तो ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। अब इन दोनों यूनिट्स को हम इक्वल प्रूव करते हैं, यानी वोल्ट पर मीटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आज हमने ड्राइव किया और न्यूटन पर कूलम जो हमने पहले ड्राइव किया था। तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसका फार्मूला हमने लिखा था। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो वर्क है उसका यूनिट क्या होता है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम, यानी वोल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम और मीटर साथ वैसे ही आ जाएगा। अब जूल किसका यूनिट है, ये तो वर्क का यूनिट है और वर्क किसके इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, यानी जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर और ये कॉलम जो है वो नीचे आके डिवाइड हो रहा है इसके साथ। अब यहाँ से देखें मीटर मीटर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा तो क्या आ गया न्यूटन पर कॉलम। लेफ़्ट साइड हमने स्टार्ट किया था वोल्ट पर मीटर से, तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्ट पर मीटर है वो किसके इक्वल है न्यूटन पर कॉलम के। और ये दोनों यूनिट्स हैं वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कॉलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हैं और ये दोनों आपस में क्या हैं इक्वल हैं।